चलिए, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरक्या न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बयसौता पंचायत के जो है रावरी नगर में है, जहां की आपको जानकारी होगा कि आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का जन्मदिन जो है उनके कार्यकर्ताओं शुभचिंतकों के द्वारा जो है मनाया जा रहा है। और आज जन्मदिन के मौके पर जो है मिठाइयाँ भी वितरण की गई है। और आप देख सकते हैं मेरे सामने नागेंद्र सिंह त्यागी जी और राजेश यादव के साथ यहाँ पे तमाम जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं। और आइए सीधा हम नागेंद्र सिंह त्यागी जी से जुड़ते हैं कि आज जो है सांसद जी का जन्मदिन मना रहे हैं, इन पर इनका क्या कुछ कहना है। आज आप लोग जो है आप लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर को वैसे शख्स का जन्मदिन है जिनका इस धरती पर आगमन 24 दिसंबर 1967 ईस्वी को हुआ, मधेपुरा जिला के खुर्दा ग्राम में और चंद्रनारायण बाबू के परिवार में। तो हम लोग यही बोलते हैं कि 24 दिसंबर 1967 की बात है, खुर्दा ग्राम के चंद्रनारायण बाबू के परिवार में एक प्रेम मूर्ति बालक का अवतार हुआ संसार में। और वो बालक बचपन से लेकर के जो सोच नहीं कहता है कि होनहार बिरमान के हो चिकने पात, जब वो के जहन में ये सोच थी मैं भी खाऊंगा और साथियों को भी खिलाऊंगा। और उनके बचपन के कई साथी से मुलाकात हमारी हुई, आनंद मार्ग स्कूल से लेकर कई स्कूल में उन्होंने पढ़े, उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तो तीसरे क्लास में भी जब पढ़ते थे, घर से उन लोग उनके माता पिता जो भेजते थे संदेश नाश्ता के लिए, तो उनका नाश्ता भेजते थे 1 महीना के लिए, लेकिन वो नाश्ता 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता था। उनके मित्र बोलते थे कि भाई वो पप्पू जी का जब आता है तो हमको भी भोजन मिल जाता है। अब सोचिए 3 क्लास में जब वो पढ़ते होंगे तो उनका उम्र क्या होगा। और वो चीज बढ़ते गया उत्तरोत्तर। आज की तारीख में पूरे देश में जिसका कोई नहीं होता है, जिसको ना कोई देखने वाला होता है, ना कोई सुनने वाला होता है, ना जिसके लिए कोई कुछ करने वाला होता है, तो उसको करने वाला भी एक नाम होता है पप्पू यादव, देखने वाला नाम भी होता है एक पप्पू यादव, और सुनने वाला नाम भी होता है एक पप्पू यादव। आज वैसे शख्सियत का जन्मदिन है। आज हमारे पप्पू यादव जी का 59वां जन्मदिन खगड़िया जिला में उनके चाहने वालों और उनका जो इनकलाबी संगठन युवा शक्ति के साथियों के द्वारा मनाया गया। आज 59वें जन्मदिन पर पूरे खगड़िया वासियों की ओर से क्रांतिकारी कर्मवीर सांसद पप्पू यादव जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। खगड़िया के माता पिता, हमारे चाचा चाची, दादा दादी सभी की तरफ से, खगड़िया के युवाओं की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई है। और एक संदेश आज या जो उनका जन्मदिन मनाया गया, सेवा और संकल्प के रूप में पूरे बिहार के साथी मना रहे हैं, क्योंकि सेवा वो बचपन से उनका देने की का रहा सोच, और जिसे आप सेवा कहते हैं तो उनका भी सोच वही रहा है। जहां भी आज जाइए, आज पूर्णिया जाइए, मधेपुरा जाइए, पटना जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, वहां पर वैसे वैसे लोग पहुंचते हैं और कोई भी लोग उनके दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। आप नाम सुनते थे एक बार दानवीर कर्ण का, तो आज की तारीख में बिहार की धरती पर पप्पू यादव जी को हम लोग उस रूप में देखते हैं, वो सेवा भाव से देखते हैं। और संकल्प इसलिए, जिस सुंदर समाज और सुंदर देश निर्माण करने का उन्होंने सपना देखा है, वो समाज जहाँ समरस समाज की स्थापना हो, उस समरस समाज की स्थापना के लिए आज पूरा युवा शक्ति के साथ ही संकल्प लिए। ये वही शख्स है जो
युवा शक्ति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी जी हैं और ये आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जो पूर्णिया के सांसद कैसे बने वो आपको भी पता होगा कि हर एक पक्ष और विपक्ष के सभी आदमी उनके विरोध में थे, सभी नेता उनके विरोध में थे, सभी खफा थे, लेकिन जनता उनके साथ थी। जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार सांसद पप्पू यादव को बनाए, उनका आज जन्मदिन जो है, उनका जो दाहिना हाथ कहे जाने वाले नागेंद्र सिंह त्यागी जी है, उनके द्वारा मनाया जा रहा है। त्यागी जी, आज हमको ये भी जानकारी मिला है कुछ वितरण भी क्या है गरीब के बीच में। देखिए, आज हम लोग फलदार पेड़ भी लगाए हैं। आपको जानकारी दे दें, हमारे युवा शक्ति के साथी और हमारे खगड़िया के गौरव हैं, कृष्णानंद यादव मुखिया हैं, अभय कुमार गुड्डू हैं, तमाम साथी विगत 10 वर्षों से जन्मदिन पर हम लोग फलदार पेड़ लगाते हैं। तो लोग केक काटते हैं, तो हम लोगों का शुरुआत है फलदार पेड़। जो पप्पू यादव जी फल भी पेड़ तो फल भी किसी को देता ही है, तो पप्पू यादव जी शुरू से देने के काम करते हैं, इसीलिए प्रासंगिकता वो रहा कि आज फलदार पेड़ लगाया गया। हमारे किशोर दास जी हमारे नेता है, यहाँ रावड़ी नगर में है, हमारे युवा शक्ति के नेता है राजेश यादव जी, तमाम लोगों के द्वारा लगाया गया। पहले फलदार पेड़ लगाया गया वहां पर, क्या कहते हैं उसको, खेत में। और फिर चूंकि ठंड का समय है, हमारे दादा दादी लोग, चाचा चाची लोग को थोड़ा ठंड लग रहा था, उस सेवा भाव से सभी के सहयोग से तो हम लोग कंबल वितरण हम लोग काम किए हैं। देखिए, मानव संगठन से जुड़े हुए हैं और मानवता की कारण जो है, आप जानते हैं कि वृक्ष जो लगाए हैं, और वृक्ष भी रहना हमारे जीवन का एक अंग है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसको छोड़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को जो है, हर एक शुभ अवसर पर वृक्ष लगाना ही चाहिए, और वृक्ष लगा करके आज उनका जन्मदिन मनाया गया है। दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सरकार के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वो खाना पूर्ति हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए कंबल का भी वितरण बड़े बुजुर्गों के बीच किया गया है। तो इनसे हम जितना भी बांट लेंगे, हमें लगता है हम लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट कोट में इनसे बात किया। और आइए हम जिला अध्यक्ष राजेश जी जो है युवा शक्ति का, हम उनसे 2 मिनट समय लेने का प्रयास करेंगे। राजेश जी, आप लोग लगातार पप्पू यादव के सिपाही के तौर पर जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं लोगों के बीच, गरीब शोषित पीड़ित के बीच, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, यह तो आपका आशीर्वाद है जो हमारे नेता गुरुदेव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी हैं, ये उनका आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद या उन्हीं के इशारा से हमारे नेता आदरणीय नागेंद्र सिंह त्यागी जी हैं, बगल में गार्जियन सुरेश बाबू हैं, युवा शक्ति के पूरे टीम है। तो कुछ न कुछ तो कार्यक्रम बिल्कुल सही बात होते रहता है। जो आज जो उनका जन्मदिन है, जो बिहार के इकलौता सांसद कहा जाए, जो गरीब के मसीहा है, गरीब के भगवान है। अगर गरीब के नेतृत्व और उतरते हैं आदरणीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, आज उनका जन्मदिन है। उनका जन्मदिन के शुभ अवसर पर खगड़िया के रावड़ी नगर ग्राम के हमारे प्रिय साथी किशोर दास जी हैं, उनके दरवाजा पर और जन्मदिन के अवसर पर फल का वृक्ष लगाया गया। और जो गरीब व्यक्ति है उनके जो है गर्म वस्त्र दे करके जो है वितरण, कम्बल का जो वितरण किया गया, एकदम सेवा की भाव से, मतलब कोई भाव नहीं, बिल्कुल सेवा की भाव से जो है किया गया। तो हम चाहेंगे कि हमारे खगड़िया जिला के तमाम लोग, तमाम माता एवं बहनों उनको आशीर्वाद दें और इसी तरह उनका नहीं उसका जो है लंबी उम्र दें, ताकि गरीब के बीच वह सेवा सब दिन करते रहें। चलिए, सांसद जी को लंबी उम्र दे ताकि वे आगे भी सांसद पद ग्रहण करने के बाद जो है दिल्ली यात्रा तो कर ही लिए हैं और ऊंचा पद पर जाए। मंत्री संत्री तो दूर, हमें लगता है प्रधानमंत्री बनने
के लायक भी सांसद जी हैं और हम कुछ स्थानीय ग्रामीण से बात करेंगे। पहले सर अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले अपना परिचय किशोर दास है और राबड़ी नगर गांव है। और हमारे प्रिय नेताजी दिल के अंदर बैठे हुए, आज से नहीं बहुत पहले से। आप लोग पप्पू यादव का जन्मदिन आज मना रहे हैं, काफी खुशी का माहौल है, क्या कुछ आप लोगों के अंदर में आया है कि पप्पू जी का जन्मदिन मनाना चाहिए? देखिए, हमारे भाई और पिता से भी ज्यादा हम लोग के अंदर उनका बहुत ज्यादा, हर एक जगह जितना भाई है सब के ऊपर उनका निगाह रहता है और लोग हम दिल से उनको भाई और पिताजी से ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। और हमेशा, चूंकि आपको सर बता रहे हैं कि जब मेरा प्राण ऊपर चले गए, लेकिन हमारे एमपी साहब का इतना बड़ा दुआ हॉस्पिटल में कि मेरे लिए अपना हवाई जहाज के उतर गए वहाँ पटना और हमको बचाने में बहुत ज़्यादा रोल निभाए। और हम दिल से उनको दुआ देते हैं और हमेशा जब तक हम जी सकते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते रहेंगे। देखिए, राबड़ी गांव है, राबड़ी टोला कहा जाए, राबड़ी नगर कहा जाए, यहाँ की ग्रामीण जो है सांसद पप्पू यादव को भगवान के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान उसी को कहा जाता है जो जीवन दान देते हैं। और आइए हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार यादव। आशुतोष जी, बताइए, आप लोग हैं, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग क्यों और क्या सोच करके एक सांसद जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं, क्या लगा आप लोगों को इसमें? सर देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे महान जननायक का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, जो रात दिन गरीबों के लिए जीता है, जो आम इंसान की जिंदगी खुशहाली लाना चाहता है। और आज से जब से मैं उनको जानता हूँ, लगभग 20-25 साल से मैं उनको जानता हूँ। एक छोटा सा उम्र से मैं उनसे मेरा लगाव हो गया था। जो उनका कार्यशैली है, जो लोगों को मदद करने का जो तरीका उनका है, मुझे पूरे दिल से भा गया। और मैं सही बात अभी हमारे साथी आपको बता रहे थे कि जो उनका जो कार्यशैली है, डायरेक्ट दिल से रिश्ता जुड़ता है। वो हर इंसान के लिए जीते हैं, और जो हर इंसान के लिए जीता हो, वैसे इंसान का आज जन्म उत्सव का त्योहार है। और हम लोग सब साथी में करके हर्षोल्लास के साथ एकदम खुशी से आज उनका जन्म दिवस मनाए। और सभी लोगों के बीच जो गरीब गुरबा तबका के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो लाचार इंसान है, जो हम लोग का धर्म कहता है कि पीड़ित मानव का सेवा करना, और रात दिन नेताजी का यही धर्म भी है, उनका कर्म भी है। और उनके सिर्फ सेवा संकल्प के रास्ते पर हम लोग आज ने उनके जन्म दिवस का सब फलदार वृक्ष लगाया। और गरीबों के बीच जाकर के जो ठंड का कुछ वस्त्र था, गर्म कम्बल उम्बल था, बड़े भाई नागेंद्र सिंह त्यागी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सब लोगों को देने का काम किया। और सभी लोगों के बीच उनकी लंबी आयु की हम लोगों ने कामना की कि ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, ताकि जिस तरह से मानव का सेवा वो करते हैं, निरंतर वह करते रहे, और हम लोगों के बीच उनका प्यार आशीर्वाद सदा बनता रहे। तो अभी आप सुन रहे थे राबड़ी नगर के जितने भी ग्रामीण थे और हमारे नागेंद्र सिंह त्यागी जी की जो टीम थे, उस टीम में हमारे क्या कहते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष घनश्याम सिंह कुशवाहा भी शामिल है, जो कि किसान प्रकोष्ठ का है। और उनके साथ हमारे राजेश जी, तमाम हमारे जितने भी भाई लोग हैं, सभी आज जो है पूरा जोश और खरोश के साथ जो है सांसद जी का जन्मदिन मनाए हैं, और आगे भी हमें लगता है इसी तरह से मनाते रहेंगे। आइए हम एक और समाज सेवी से बात करते हैं, हमारी परिचय भी हो जाएगी। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, आज सांसद जी का आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं। आपकी बधाई हो। सर्वप्रथम पप्पू यादव के माँ और बाप को मैं नमन करता हूँ, जिसने ऐसा लाल पैदा किया है जो भारत के लोकतंत्र के क्षितिज पर अपना अकेला नाम है। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, एमपी का पद इनके लिए छोटा पड़ जाएगा। यह केवल एमपी नहीं, जो देश में फैला हुआ अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आवाज उठाते हैं और निर्भीकता के साथ, चाहे कितने भी पद पर कोई भी पदाधिकारी हो या नेता हो, उनके खिलाफ, उनके गलत कारनामे के खिलाफ बोलने में इनको थोड़ा भी हिचक नहीं होता है। इसलिए ऐसे नेता जो फकीर हैं, अपना सारा संपत्ति लोग के दुख दर्द को देखकर
पूरा लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं। लगता है, इनको लगता है कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर के पथ पर चलकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर, उनके मूल्यों पर चलकर या अपना देश विदेश में एक नया पहचान बना लिए हैं, जो फिर शब्द कम पड़ जाता है इनकी कृति को लिखने में। चलिए, बहुत सुंदर। आप सुन रहे थे अभी यहाँ जो स्थानीय राबरी नगर में जो है नागेंद्र सिंह त्यागी के नेतृत्व में आज पप्पू यादव जी का जन्मदिन मनाए हैं। आपका क्या कुछ कहना, जो हमारे फरकिया न्यूज़ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय पप्पू यादव में हो जाए।